हे गाइस, वेलकम टू एपीएल इंग्लिश क्लासेस। आई एम योर अरविंद सर। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। मैं बता देना चाहता हूं कि आज का जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक का क्लास होगा। मतलब आप जीरो से शुरुआत देखेंगे अंग्रेजी का कि जीरो से जो है कैसे शुरुआत होता है। मतलब अगर आप बिगनर्स हैं तो ये बहुत ही आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो होने वाला है। बेसिक के क्लास में आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है ABCD, ये बहुत ही बेसिक है। मतलब कि आप जीरो से देख रहे हैं अंग्रेजी की शुरुआत। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। आप बस रिलैक्स होकर के जो है ये पूरा वीडियो देखें। तो अगर मान लो आपको तो पता ही होगा कि अल्फ़ाबेट और लेटर क्या होता है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ मुझे कि ए जो है वो अल्फ़ाबेट है या फिर लेटर है, बी अल्फ़ाबेट है या लेटर है। ये जो सिंगल ए आप देख रहे हैं, सिंगल डी देख रहे हैं या फिर वाई जेड कुछ भी, तो अगर सिंगल हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये ए है तो ये लेटर है या फिर अल्फ़ाबेट है। तो ए जो है क्या है, ए अल्फ़ाबेट है या लेटर है? ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ए जो है लेटर है। ये सिंगल बी की हम बात करें तो ये क्या है, ये लेटर है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। तो फिर अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट का मतलब है कि ए टू जेड होना चाहिए। मतलब ए टू अगर जेड है तो आप इसको अल्फ़ाबेट कहोगे, ना कि ये लेटर होगा। लेटर ये नहीं होगा, लेकिन हाँ याद रखना अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट, क्योंकि अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, वर्णमालाएं नहीं होता है। तो अल्फ़ाबेट वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स एस लगने से उसका जो मीनिंग है वो बहुत ही अलग हो जाता है। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, लेकिन वही अगर हम उसमें एस ऐड कर देते हैं एब्यूजेज तो उसका मतलब हो जाता है सामाजिक कुरीतियां। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स नहीं है, और हम अभी अल्फ़ाबेट की ही बात कर रहे हैं। ऐसे शुरुआत होता है। सबसे पहला जो है वो आपका होता है लेटर, लेटर से फिर बड़ा हो गया वर्ड, वर्ड, फिर इसके बाद आ जाता है सेंटेंस। लेटर वही होता है जैसे कि, तो फिर लेटर क्या है? लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट का पार्ट है, उसका हिस्सा है, उसका भाग है। जैसे एक बोरी चावल होता है, उसका एक चावल का दाना वो लेटर है। यहां पे वही है लेटर, अल्फ़ाबेट का पार्ट। तो लेटर क्या करता है? लेटर जो है हेल्प्स करता है। लेटर विच हेल्प्स टू डेवलप ए न्यू वर्ड। मतलब कि लेटर की मदद से जो है आप वर्ड का डेवलप करते हो। वर्ड को जो है डेवलप मतलब उसका निर्माण करते हो, वर्ड्स बनता है लेटर की मदद से, वो होता है लेटर। अगर आप वर्ड की बात करो तो फिर वर्ड तो पता ही होगा, वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्द वही होता है जो लेटर का समूह होता है और उसका एक कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वही होता है लेटर, सॉरी वर्ड। जैसे अगर मान लो मैंने कहा गुड और दूसरा वर्ड लिख दिया OOGD, तो ये जो गुड है ये वर्ड है या नहीं? ये वर्ड है, लेकिन OOGD अगर ये आपसे पूछे कि ये बताओ ये कोई वर्ड है, तो ये वर्ड कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है इसलिए लग रहा है कि ये वर्ड होना चाहिए, लेकिन ये वर्ड है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं है, कंप्लीट सेंस बना नहीं रहा है, इसके वजह से इसको आप क्या कहोगे? ये वर्ड नहीं है, ये लेटर्स का ग्रुप है। लेकिन हाँ गुड, गुड का मतलब पता है अच्छा होता है, तो गुड जो है वो क्या है? एक वर्ड है। उसी तरह से सेंटेंस भी होता है। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अब हम लेटर के बारे में आपको बता दिए, वर्ड के बारे में बता दिए, अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि फिर सेंटेंस जो है वो क्या होता है। तो सेंटेंस के बारे में मैं बता दूं कि सेंटेंस भी वही चीज़ है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यहाँ पे क्या था? लेटर क्या था? लेटर जो है वो मदद करता है वर्ड्स को निर्माण करने में। वर्ड्स जो है बनता कैसे है? लेटर्स की मदद से। लेटर्स का वो ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। अब सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर भी वही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब ये वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, वो सेंटेंस होता है। नहीं तो ऐसे सेंटेंस नहीं होगा। मान लो अगर मैंने कहा कि राम इज अ गुड बॉय और दूसरा सेंटेंस लिखा, वो लिखा कि ए इज
गुड, राम और ये बॉय। तो ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ कि राम इज ए गुड बॉय, इसका एक सेंस है, मीनिंग है, ये आपका सेंटेंस होगा। लेकिन अगर सेकंड वाले की बात करें तो वो सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका एक रियल मीनिंग नहीं हो रहा है। और ये जो है अच्छे तरीके से वेल अरेंज्ड है भी नहीं ये वर्ड्स। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस में वो क्या चीज होता है। सेंटेंस में देख लो, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट होता है, नहीं तो सेंटेंस होगा कैसे। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अब सब्जेक्ट की जगह पे तो भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वहां यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन प्रेडिकेट की जगह पे देख लो, प्रेडिकेट की जगह पे वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे डिटेल क्लास दिया नहीं जा रहा है कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो आपको अगले क्लास में दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझना कि प्रेडिकेट की जगह पे वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। सब्जेक्ट की जगह पे भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। अगर ये दोनों नहीं आया तो इसके जगह पे जो है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इन्फिनेटिव होता है, जीरंड होता है, पार्टिसिपल होता है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी जो है इसके जगह पे आ जाते हैं। तो ये आज का जो है ये पहला वीडियो है, और इसका जो डिटेल क्लास है एक एक चीज का कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वो आपको अगले क्लास में मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।